हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज दिन की शुरुआत जो होती है यहाँ पे चावल को पीसने से, बिकॉज मुझे ना रात में इडली और डोसा बनाना था। तो उसके लिए जो रात के भीगे हुए चावल और वो दाल वगैरह थे, उन सबको मैंने पीस लिया। यहाँ दो अलग अलग बर्तन में रख दिया था। एक में इडली का बैटर रखा था, एक में जो है डोसे का बैटर रखा था। एंड इसको करने के बाद मुझे ना बहुत ऐसे भूख लगी थी। तो आज मैं जो है नहाने आने से पहले ही मैं सबसे पहले जो है खाना खा ली, क्योंकि मैं रात में भी खा के नहीं सोई थी। नहाने के बाद जो है मैं अपना ये पानी लाया एंड साथ साथ की जो है ना मैं दवा भी खा ली थी, क्योंकि मुझे फीवर फील हो रहा था। तो मैं दवा खा के ही लाइब्रेरी गई हूँ। एंड यहाँ पे जब तक चाय बन रही थी तब तक मैं अपना टू डू लिस्ट तैयार कर ली कि आज मुझे क्या क्या टॉपिक ख़त्म करना है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लाइब्रेरी जाने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं घर पे रहूँगी तो मेरी पढ़ाई और भी रुक जाएगी। घर पे नहीं हो पाता है, घर पे बच्चे हैं, काम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसकी वजह से मैं फटाफट से टू डू लिस्ट बनाई। सोचा कि जो हो जाएगा वो कर ही लूँगी, ना होगा उसको छोड़ दूँगी। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि पढ़ाई रुक गई है मेरी। एंड ये टू डू लिस्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद जो है मैं आज के सुबह की चाय पीने के बाद फिर मम्मी के साथ जो है मार्केट निकल गई, क्योंकि मम्मी को जो है सीएससी पे जाना था, क्योंकि वो उनको पैसे निकालने थे। लेकिन तो इशू आ रहा था कि कुछ काम भी नहीं हुआ था, इतनी धूप में झूठी का दौड़ना पड़ गया। फिर मैं लाइब्रेरी भी चली गई, मम्मी घर आ गई थी। एंड यहाँ शुरुआत मैंने जो है रीजनिंग से करी। रीजनिंग मुझे इजी लगता है, लेक्चर देखना तो और भी इजी है। सिर्फ सुनो एंड प्रैक्टिस तो बुक से होनी है। मैंने सिलोगिज्म का लेक्चर 10 आज अटेंड किया, जिसमें मेंस लेवल तक के सवाल जा रहे थे। तो 12 क्लासेस हैं टोटल। तो मैं 10th में हूँ, 10th आज ख़त्म कर लिया है। एंड 11 12 कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा। इसमें असर मेंस लेवल के भी सवाल डिस्कशन किए हैं। एंड उसकी जो है प्रैक्टिस की, फिर रीजनिंग की कि मेरे से क्वेश्चन हो जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने आज ये जीए का पार्ट ख़त्म किया। ये पार्ट में सारे एसएलआर सीआरआर इन सब के बारे में बताया। फिर क्लास से मैंने अटेंड कर ही लिया था, लेकिन मैं जब दोबारा से जब नोट्स बनाती हूँ ना, तो भी मैं जब सर टॉपिक पढ़ाते हैं तो उनको पहले देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर वीडियो को जो है पॉज कर करके नोट्स बनाती जाती हूँ। जैसे कि एक टॉपिक शुरू किया सर ने, तो उसके अबाउट पूरा बताते हैं, तो एक बार तो मैं क्लास देख ही लेती हूँ, लेकिन दोबारा से भी देख लेती हूँ, ताकि ये सब चीज़ें जो है और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। और जी का भी पार्ट मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद आज मैंने वो वोकैबलरी जो था, मैम जो द हिंदू एडिटोरियल कराती है, उसका वोकैबलरी नोट नहीं किया, क्योंकि ना उससे बहुत टाइम लग जाता था। 1 घंटे का पूरा क्लास होता था, तो उसके पीछे पीछे मेरे 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मैं सारे वोकैबलरी को नोट करती थी, देन फिर उसको रिवाइज़ करती थी। तो मैंने अब वो करना सोच रही हूँ कि वो अब ना करूँ। मैम सारे जो है जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उन सब के भी पीडीएफ शेयर कर देती हैं। एंड फिर जो है वो क्लास में जो भी वोकैबलरी करे तो उनकी पीडीएफ सेंड कर देती। तो मैं क्या करूँ, आज सारे वोकैब को पीडीएफ से ही तैयार कर ली हूँ। एंड उसके बाद जो है एडिटोरियल की क्लास अटेंड की, जैसे कि हमेशा करती हूँ। पहले खुद से रीड किया, फिर मैम का समझाया हुआ समझती हूँ, सेम वैसे ही आज भी किया। एंड आज मैं वॉइस ओवर करते टाइम भी है ना, मेरी तबीयत आज भी खास ठीक नहीं है। देखती हूँ आज तो कल से ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। कल मुझे ना इस टाइम के बाद तो मुझे ठंड लगने लगी थी। फिर अब मैं घर चली आई थी। यही मुझे लगता है, यही सिर्फ मैं इतना की थी लाइब्रेरी में। उसके बाद घर आई, मुझे कुछ मन कर रहा था तीखा कुछ खाने का। फिर लाइब्रेरी के बाहर ही छत पे जाके मैं खाई। एंड यही लाइब्रेरी के बाहर का थोड़ा समय कैप्चर कर ली थी। इसके बाद खा के फिर सीधा ही घर चली आई थी, क्योंकि लाइब्रेरी में एसी चल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। घर आने के बाद मैंने चाय पिया, चाय पी के दवा खा के मैं सो गई थी। सो के करीब 7 बजे उठी। 7 बजे उठने के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक फील हो रहा था। तो फिर मैं जो है मैम का ये एम्बिशन जो है ना इंग्लिश के लिए, मैं ऐसा सोच रही हूँ ना एक पर्टिकुलर क्लास को फॉलो कर लूँ। मेरे पास अभी ये बैंक महापैक की वैलिडिटी है सितंबर तक, तो मैं एम्बिशन बैच को ही फॉलो करके चलूँगी। तो एम्बिशन बैच के क्लास एक अटेंड किया। एंड इसके बाद जो है डीआई को अटेंड किया मैंने, कि डीआई जो आज मॉडरेट लेवल की डीआई थी, कोई मेंस लेवल की डीआई नहीं थी, मॉडरेट के लिए डीआई थी। उसको मैंने सॉल्व किया। अब वैसे इजी से बन जा रहा था, ये डीआई इजी थी। एंड मुझे आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा टफ करने का भी मन नहीं हो रहा था।
तो मैं ये DI का पार्ट ख़त्म की, ये पार्ट भी मेरा ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर रात में जो है डोसा बनाने की प्लानिंग, मतलब सुबह से था कि बनना है, तो फिर उसकी प्रिपरेशन करने लग गई थी। सबसे पहले जो पनीर को मैश किया एंड मैश करने के बाद फिर आलू को फ्राई कर लिया, क्योंकि मेरे घर में ना कुछ लोगों को पनीर पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, तो सबके हिसाब से बनाना पड़ता है। मतलब हम भाई बहनों में तो सबको पनीर पसंद है, मम्मी को पसंद नहीं है। एंड फिर डोसा बनाया। बनाने के बाद सबको जो है मैं बनाती गई एंड दीदी जो है सर्व करती गई। इसलिए आज मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर सोची कि कल भाई चला जाएगा तो फिर आज बना ही देती हूँ। मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली थी। इसके बाद जो है मैं सोते मतलब अभी नींद नहीं लग रही थी मुझे, तो मैं सोची क्लास देख के ही सोऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास देखने लगी थी एंड देखने के बाद ये पार्ट भी जो है मेरा ख़त्म हो गया था। आज मुझे लगता है कि एक दो टॉपिक रह ही गया है, बिकॉज़ ये रात के डिनर की प्लानिंग में लेट हो गया था एंड तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। अब देखते हैं कल इसको, अगर मेरी तबीयत ठीक है तो कल इसको मैनेज कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।